नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल @लेबर लॉ यूनियन में। साथियों, हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है मुख्य रूप से ग्रेचुइटी के ऊपर। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यदि आप किसी संस्थान में, किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में, किसी ठेकेदार के माध्यम से या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर आप किसी भी संस्थान में लगातार 5 साल तक काम करते हैं तो आपको ग्रेचुइटी का जो अधिकार है वो आपको मिल जाता है, यानी आप ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो साथियों, ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, इसके लिए 2 कंडीशन मुख्य रूप से उनके लिए मैं आपको आज जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आप किसी संस्थान में लगातार 5 साल तक काम करते हैं तो आप ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी ग्रेचुइटी आपको आपका अधिकार हो जाता है। और ग्रेचुइटी एक वो अमाउंट है कि अगर आपको मालिक निकालेगा तब भी मिलेगी, और यदि आप नौकरी छोड़ेंगे तब भी आपको ग्रेचुइटी मिलेगी, यानी वो स्टैचुरी बेनिफिट में आती है। इसलिए ग्रेचुइटी दोनों ही कंडीशन में आपको मिलेगी। ये तो हो गया एक बात। अब ग्रेचुइटी 5 साल पर लागू होती है, इसके लिए और अदर देन क्या क्या है। तो ग्रेचुइटी के लिए 2 चीज़ों का होना कंपलसरी है। नंबर 1, 5 साल की सर्विस हो। नंबर 2, संस्थान में 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हों। कितना? 10 से अधिक, यानी जिस संस्थान में, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो दुकान है, चाहे वो होटल है, चाहे कोई निर्माण इंडस्ट्री है, चाहे कोई पेट्रोल पंप है, चाहे कोई गारमेंट एक्सपोर्टर है, आप किसी भी संस्थान में कहीं भी यदि आप काम कर रहे हैं और आपकी जो सर्विस है वो 5 साल से अधिक है और आपके संस्थान में अगर 10 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं तो आप ग्रेचुइटी के लिए इंटाइटल हो जाते हैं। ये तो हो गया इंटाइटलमेंट का सवाल कि आपको ग्रेचुइटी कहाँ पर मिलनी चाहिए। अब ग्रेचुइटी की जो अगली सीमा है उसके बारे में अभी आपको बता देते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं अगला काम क्या है कि आपकी सर्विस, पहला सर्विस 5 साल की हो, दूसरा संस्थान में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हों। अब तीसरा आता है कि क्या आप नौकरी छोड़ते तो आपको ग्रेचुइटी मिलेगी, या प्रबंधन द्वारा नौकरी से निकाले जाने पर ही आपको ग्रेचुइटी मिलेगी। देखिए, ग्रेचुइटी एक्ट जो है वो स्टैचुरी है, इसलिए या तो आप रिजाइन करें या आपको कंपनी निकाले, दोनों ही केसों में आपको ग्रेचुइटी का जो है मिलना तय है। तो दोनों ही केसों में आपको ग्रेचुइटी मिलेगी। यदि मालिक नौकरी से निकालता है तब भी आपको ग्रेचुइटी मिलेगी, और यदि आप नौकरी छोड़ते हैं तब भी आपको ग्रेचुइटी मिलेगी। दूसरा, अभी बीच में कुछ सवाल आ रहे थे हमारे बीच में, मेरे को कुछ लोगों ने कमेंट्स करके बताया कि क्या सीनियर लेवल के लोग या मैनेजरी कैटेगरी के जो लोग हैं वो ग्रेचुइटी के लिए इंटाइटल होते हैं। तो साथियों, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ग्रेचुइटी के लिए डेजिग्नेशन कोई मैटर नहीं करती। कंपनी का चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे कंपनी के कोई मैनेजर हो, जनरल मैनेजर हो, कोई भी आदमी जो कंपनी में काम करता है, जिसने 5 साल की सर्विस पूरी करी है, जिस कंपनी में, जिस संस्थान में 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, यानी 5 साल की सर्विस और कर्मचारी 10 से अधिक काम करते हैं, उस संस्थान का काम करने वाला कोई भी कर्मचारी, चाहे वो मैनेजर हो या कोई सुपरवाइजर हो या अदर देन किसी पोस्ट पर काम करता हो, जो भी कर्मचारी उस संस्थान में काम करता है वो ग्रेचुइटी का इंटाइटल है, चाहे भले ही वो किसी भी पोस्ट पर काम करता हो। उसके लिए 2 ही कंडीशन है। नंबर 1 कि उसकी सर्विस 5 साल हो, नंबर 2 कि संस्थान में 10 से अधिक काम करते हो। तो साथियों, जैसा भी इससे मैंने बताया कि मेरे से किसी ने कमेंट्स करके पूछा था डेजिग्नेशन के बारे में, तो उनके सवाल का जवाब भी मैंने इस वीडियो में दे दिया है।
अब अगला सवाल है, दो चीज़ें हो गई कि ग्रेचुइटी कहाँ पर लागू होती है, ग्रेचुइटी कितने आदियों पर लागू होती है, ग्रेचुइटी के लिए कौन कौन इंटाइटलमेंट है। अब इससे अगला सवाल आता है कि यदि नियोक्ता ग्रेचुइटी ना दें तो क्या करें। साथियों, ग्रेचुइटी एक्ट जो है 1952 में बना था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। जिस किसी संस्थान की एक से अधिक स्टेट में ब्रांच है, सपोज कोई कंपनी है, उसकी दिल्ली में भी ब्रांच है, यूपी में भी है, बिहार में भी है, पंजाब में ही है, यानी अदर देन स्टेट, यानी एक स्टेट से अगर अधिक स्टेट में किसी संस्थान की ब्रांच है उस कंपनी की, तो उसका जो इंटाइटलमेंट हो ग्रेचुइटी के लिए, जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यानी भारत सरकार। तो भारत सरकार का जो श्रम कार्यालय है, आपको वहाँ केस उसके लिए दायर करना पड़ेगा। और जहाँ सिर्फ एक ही स्टेट में है, सिर्फ एक ही स्टेट में उस कंपनी चल रही है, एक स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट में नहीं है, तो वहाँ पर जो ग्रेचुइटी का केस है आपको स्टेट गवर्नमेंट में ही लगाना पड़ेगा। ये ग्रेचुइटी एक्ट की मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट भी आ गया, आपको ये भी बता दिया कहाँ लगाना पड़ेगा। इसको लगाएंगे कैसे, तो आपको ग्रेचुइटी के लगाने के लिए प्रारूप मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं आपका जो उसका फॉर्मेट, जो कहते हैं किस तरीके से आपको फाइल करना है, फॉर्म आई और फॉर्म जो उसका एन है, दोनों की कॉपी भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से आपने डिमांड नोटिस बना करके भेजना है। बेसिकली उसमें आप कब से काम कर रहे हैं, सबसे ऊपर प्रबंधन का नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, उसके डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोप्राइटर, उनका नाम एड्रेस साफ साफ अक्षरों में हो। उसके बाद आपका छोटा सा लिखेंगे, आप इस संस्थान में काम कर रहे थे, इस पद पर काम कर रहे थे, ये आपकी तनख्वाह थी, कब आप ज्वाइन हुए, कब आपको निकाला। उसके बाद नंबर 2 3 1 2 3 डाल करके आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके पिताजी का नाम, कब से काम कर रहे हैं, कब निकाला, आपकी तनख्वाह कितनी है, आपकी ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन कितनी है, ये सब आपको लिखना है। नीचे आपको उनसे अनुरोध करना है कि भाई मैं इतने दिन से काम कर रहा था, आपने मेरे को ग्रेचुइटी का भुगतान नहीं दिया है, कृपया मेरी ग्रेचुइटी का भुगतान करें। उनको 7 दिन का टाइम आप दे करके एक नोटिस भेज सकते हैं। नोटिस के जो प्रारूप है वो मैं आपको, अगर आपको किसी को आवश्यकता होगी तो मैं अपने उसके साथ कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको सेंड करता हूँ। आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, किसी यूनियन अथवा किसी वकील के माध्यम से लगा सकते हैं, पर मेरा अपना सजेशन है कि आप किसी यूनियन के माध्यम से लगाएंगे तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा इसलिए होगा क्योंकि तो पैसा जो है वो कम चार्ज आपसे करेंगे फीस का, क्योंकि वो बाद में जब आपसे मिल जाएगा उस तरीके से उनका कुछ जो भी होता है वो उस तरीके से करेंगे और वो आपकी एक तरीके से मदद करेंगे। पहला। दूसरा, इसकी कैलकुलेशन कैसे करें, तो आप मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो इसका है जितना आपका बेसिक और डीए पर ग्रेचुइटी लागू होती है, आपका बेसिक वेतन और डीए इन दोनों को मिला करके जो अमाउंट आएगा उस पर ग्रेचुइटी लागू होगी। तो अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो आपकी बेसिक और डीए मिला करके जो होता है वो बेसिक वेतन गुणा 15 गुणा आपका नंबर ऑफ ईयर, मतलब तनख्वाह। सपोज आपकी तनख्वाह 10,000 रुपये है तो 10,000 गुणा 15 और आपने 5 साल नौकरी करी है तो 10,000 गुणा 15 गुणा 5 भाग 26। जब हम इसको 26 से भाग कर देंगे तो जो इसमें अमाउंट निकल के आएगा वो आपकी ग्रेचुइटी का अमाउंट होगा। और देखिए एक बात और बता दूं कि ग्रेचुइटी एक ऐसा अमाउंट है कि यदि नियोक्ता जितना टाइम उसमें लगाता है उसको उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। वो 10 से 12% जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जब आप इस केस को फाइल करेंगे, जिस दिन डिमांड नोटिस भेजेंगे या जिस दिन आपका टर्मिनेशन होगा, ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसको डिसाइड करती है कि जिस दिन से आपने मांग पत्र भेजा है वो इंटरेस्ट उस दिन से देगी, या जिस दिन से आपने संस्थान को छोड़ा है या निकाला है संस्थान है उस दिन से आपको जो इंटरेस्ट है उसका मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, डिमांड नोटिस भेजना है, उसके बाद उसी का हवाला देते हुए आपको कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास केस लगाना है। उसके बाद कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसमें 10 से 12% तक इंटरेस्ट देकर के आपके केस को डिसाइड करेगी। वो एक जुडिशली प्रक्रिया की तरह चलता है। पर ये आपको फिर बता दूं, ये लेबर कोर्ट में नहीं लगाया जाता। ग्रेचुइटी का विवाद भी श्रम कार्यालय में लगाया जाता है। कुछ लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि ग्रेचुइटी का केस तो लेबर कोर्ट में लगाया जाता है। देखिए, मैंने पहले भी कुछ केसों के लिए बताया, आज फिर आप लोगों सभी को ये बता रहा हूँ। सभी से अनुरोध करूँगा कि गलत रास्ते को अडॉप्ट ना करें। ग्रेचुइटी का केस लगाने के लिए भी आपको नीचे से ही जाना पड़ेगा। नीचे से जाने के मीन्स जो
कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो लेबर डिपार्टमेंट के अफसर होते हैं। उनको अधिकार है आपके केस में पूरा हर तरीके से ऑर्डर करने का। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। साथियों, अगर आप इस संदर्भ में या किसी भी लेबर से संबंधित आप किसी भी संदर्भ में मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना मेरा नंबर मांग सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा या मैं अपना डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो आप मुझसे उस लेबर से संबंधित जो भी आपकी समस्या है, जो आपके सवाल हैं, जो आपके सुझाव हैं, वो मुझसे आप फ़ोन पर भी या व्हाट्सएप के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।